हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सिद्धांत और आज मैं बताने वाला हूँ आपको अपना एक ओवरव्यू जो अभी मेरे को करंट इंडियन इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बारे में लगता है। पर्टिकुलरली अगर देखें कि मार्केट्स के क्या ट्रेंड्स हैं और मेरे को क्या लगता है मार्केट के बारे में और मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ और मेरे को क्या थॉट प्रोसेस लगता है ओवरऑल इस सिचुएशन के बारे में। अभी हम बैठे हैं 2026 में और अगर इसमें देखें तो करंटली पिछले 2 से 3 साल में मार्केट्स ने कोई इतने खास रिटर्न्स नहीं दिए हैं। जिन लोगों ने भी इंटरेस्टेड थे इन्वेस्टमेंट्स किए 2020 में या 21 में कोविड के टाइम पे, उन लोगों ने खूब पैसा कमाया है। और अब म्यूचुअल फंड्स का भी ट्रेंड देखेंगे तो जितने भी न्यू इन्वेस्टर्स थे वो हल्का सा बाहर जा रहे हैं और एग्जिट ले रहे हैं। और काफ़ी जो न्यू जेन आई थी और जो आपके डीमैट अकाउंट्स एकदम जो पहले 1-1.5-2 करोड़ चलते थे वो 30-35 करोड़ हो गए इंडिया में, तो वो भी अब धीरे धीरे डीमैट अकाउंट्स काफ़ी स्टैग्नेंट होते गए हैं। ये सारा डेटा ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर इसकी बात करें तो अभी करंटली मार्केट में देखें गोल्ड सिल्वर काफ़ी इंक्रीज किया था लेकिन वो भी अब स्टेबलाइज हो रहा है। इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करते हैं तो मेरे को इंडियन इकोनॉमी में ऐसा लगता है कि अभी ट्रेंडिंग में नहीं है इंडियन इकोनॉमी। और जो वो कह रहे थे फास्टेस्ट इकोनॉमी, वो फास्टेस्ट तो है बट स्टिल इट इज़ नॉट फास्ट इनफ टू केटर टू द नीड्स ऑफ इंडिया। अगर इधर देखें तो मेरे को 2020-30 तक लगता है कि मार्केट्स ज़्यादा रिटर्न नहीं देने वाली हैं और आपको अपना पैसा डाइवर्सिफाई करना चाहिए और रियल एस्टेट के अंदर लगाना चाहिए, प्लस फॉरेन या फिर यूएस मार्केट्स या फिर ग्लोबल मार्केट्स का आपको एक्सपोजर लेना चाहिए। अभी मैंने रिसेंटली आई मनी पर अपना अकाउंट खोला था, वहाँ से आई मनी पे भी आप खोल सकते हैं या फिर आप वेस्टेड पे खोल सकते हैं। ये 2 मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप इंटरनेशनल मार्केट्स का एक्सपोजर ले सकते हैं। तो मैंने वहाँ पर सबसे पहला मेरे को एक स्टॉक लगा, तो करंटली मैंने अपने लिए डुओलिंगो का शेयर खरीदा था क्योंकि डुओलिंगो मैं भी यूज़ करता हूँ, मेरे पास पेड प्लान है एंड आई रियली लाइक इट। एंड वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर अपना दूसरी जगह भी बढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैच एंड चेस एक्सेट्रा। तो आई पर्टिकुलरली यूज़ इट टू प्ले चेस, तो उसके लिए मेरे को वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो उसके बाद जब यूएस मार्केट का एक्सपोजर लिया, प्लस अभी आपने देखा कि 12 जून को आपका स्पेसएक्स का जो आईपीओ था वो भी आया। वो पहले दिन आपका अराउंड 19% बढ़ा, फिर या 16% बढ़ा, फिर अगले दिन 10% बढ़ा और आज की मार्केट में, कल रात की मार्केट में ये अप्रॉक्सीमेटली 2.5-3% गिर के बंद हुआ था। तो विच द टोटल the company that made Elon Musk $1 ट्रिलियन का इंडिविजुअल नेटवर्थ वाला जना। बट ओवरऑल अगर देखें तो मेरे को इंडियन इकोनॉमी में लगता है कि 2030 तक आपके रिटर्न्स नहीं जाने हैं। मैंने कुछ जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं एसआईपी के वो भी मैंने कम कर दिए हैं क्योंकि काफ़ी ये कहा जाता है कि एसआईपी बिल्कुल बंद नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरा थॉट था कि मैं कुछ समय के बाद फिर से एक्सपोजर ले लूँगा और मैं वो पैसे को कहीं और भी डाइवर्ट कर रहा हूँ, लाइक प्रॉपर्टीज़। तो अभी जैसे रिसेंटली मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी और कोयम्बटूर में मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी और वहाँ पर प्रॉपर्टी में मैंने अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया। कोई ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी मैंने अपने रहने के लिए ली है, लेकिन मेरा एक्सपोजर उस प्रॉपर्टी से, क्योंकि सेकेंड टीयर मार्केट्स में जो काफ़ी अच्छे और वैल्यूबल मार्केट्स में आपको पैसा मिल रहा है। फॉर एग्जांपल यूजुअली क्या होता है, अगर आपका शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कभी कभार आप उसको डाइवर्सिफाई कर छोटी कंपनीज में भी लगा देते हो। इसी तरह मैं दिल्ली नोएडा में रहता हूँ और यहाँ पर मार्केट इतनी इन्फ्लेटेड है जो आपका लैंड और रियल एस्टेट भी है कि मेरे को लगा कि हल्का सा दूसरी टीयर सेकेंड टीयर सिटीज़ में एक्सपोजर लेना चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने कोयम्बटूर में इन्वेस्ट किया है और जो मैंने प्रॉपर्टी खरीदी और जो कोयम्बटूर का रेट चल रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 4700 से 5000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का चल रहा है। दिल्ली में और नोएडा में आपको कहीं पर भी 5000 रुपये स्क्वायर फीट में कुछ नहीं मिलना, दिल्ली में भी नहीं, नोएडा में भी नहीं, गुड़गांव में भी नहीं। मिनिमम आप देखोगे तो आपको होर्डिंग मिलेगी 8000 स्क्वायर फीट की, उसमें भी कारपेट एरिया बहुत कम होता है। तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो आपको अच्छी अपनी 3 टायर से आप 2 टायर में शिफ्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया इतना छोटे होते जा रहा है, आप कहीं पर भी फ्लाइट लेना चाहते हो, एक बारी में फ्लाइट लेते हो, 2-3 घंटे लगते हैं मेरे को कोयम्बटूर पहुंचने में, अपनी प्रॉपर्टी देख लेता हूँ। प्लस केरला साउथ बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत कंफर्टेबल है। मैं वहाँ पर रहा भी हूँ क्योंकि उधर मेरे को काम था, तो उसकी वजह से मेरे को लगा कि मेरे को यहाँ पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए एंड इट हैज़ कम आउट टू बी अ ब्यूटीफुल डिसीजन। पोजीशन 1 साल के अंदर मिल गया, यहाँ पर आपको 4 साल की टाइमलाइन देते हैं। 2 पेमेंट प्लान भी आपका कट के होता है, 30%, 30%, 40%, या फिर आप सीधा एक लोन ले सकते हो तो वो लोन आपको डायरेक्टली वैसे इन्वेस्ट करता है। तो ये मैं प्रॉपर्टी के बारे में आपको बेसिक बताना चाह रहा था। आज की मार्केट में आपका गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, प्लस यूएस इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया डायरेक्टली इंपोर्टर इतना बड़ा है गोल्ड का और ऑयल्स का
कि आपकी पॉकेट पे फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा अगर आप यूएस में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो या फिर ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। तो आपको कुछ नहीं चाहिए, आप चाहो तो 1000 रुपये या 10,000 रुपये से भी यूएस मार्केट का एक्सपोजर ले सकते हो, लेकिन डरने की कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप वहाँ इन्वेस्ट करोगे। और लेट्स से अभी करंटली आपका रुपी 96-97 चल रहा था, जो अभी रिकवर करके 94.5 तक आ गया है, और ये अगर आपका रुपी गिरते चले गया, मान लो 120 तक पहुँच गया या 115 तक पहुँच गया, तो आपका बैठे बैठे पैसा कम हो जाएगा यहाँ पर इंडिया में। तो उस चीज़ को रिकवर करने के लिए और महंगाई से लड़ने के लिए आपको डेफिनेटली अपना पोर्टफोलियो कुछ ना कुछ पोर्शन उसका बाहर लगा देना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर मान लो आपका टोटल पोर्टफोलियो घर का, प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब कुछ मिलाकर आपका लेट्स से 100% है, अपने इंडिविजुअल घर को जिसमें आप रहते हो आपको उसको इंक्लूड नहीं करना है। उसके अलावा जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी है, या फिर आपका लिक्विड एसेट में है, एफडी में है, स्टॉक्स में है, बॉन्ड्स में है, जहाँ पर भी पैसा है, उसमें से लगभग 15 से 17% आप इंडिया से बाहर निकालिए और आप इजीली निकाल सकते हैं। $2,50,000 तक आप इंडिया से बाहर ले जा सकते हैं इंडियन लिबरलाइजेशन स्कीम के थ्रू, रेमिटेंस लिबरलाइजेशन स्कीम के थ्रू, और वहाँ से आप अपना $2.5 लाख जब बाहर लगा देंगे तो आपका अगर मान लो रुपी डेप्रिशिएट भी करता है, ऑटोमेटिकली अगर रुपी 100 रुपये से 120 रुपये पहुंच जाता है, तो आपका जो अमाउंट है, पैसा जो बाहर रखा होगा, वो वैसे ही आपको 20% दे देगा। भले ही आपका स्टॉक बढ़े ना बढ़े जहां पर आपने इन्वेस्ट किया है, लेकिन अगर रुपी गिर गया 20% तो आपको 20% वैसे ही रिटर्न मिल जाएगा। उसके बावजूद भी अगर देखें, अगर स्टॉक भी बढ़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली एआई की अगर बात करते हैं तो इंडिया में एआई नहीं है इतना, इंडिया में कोई भी ऐसी कंपनीज नहीं है जो एआई में नहीं कर रही हैं। सिर्फ एक कंपनी अभी आई है, सर्वम एआई, जो अभी बैक करने के बाद HCL टेक ने उसको बैक किया, तो वो $1 बिलियन की कंपनी हो गई है। लेकिन इंडिया एआई के फ्रंट पे बहुत पीछे है अभी, और यूएस मार्केट्स बहुत क्रेजीली चल रही हैं। अगर आप नॉर्मल S&P 500 पे भी लगा देंगे तब भी आपको रिटर्न्स मिलेंगे, और आपको बिल्कुल एक्सपोजर बाहर का लेना चाहिए। सो ये मेरा एक थॉट प्रोसेस था इंडियन इकोसिस्टम और मार्केट पर। 2030 तक मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि मार्केट्स आपको कोई अच्छा रिटर्न देंगी। म्यूचुअल फंड वगैरह में भी आप पैसा लगा के रखोगे, लेकिन एवरेज रिटर्न्स ही मिलने आपको लगभग 10% के, कोई ऐसे क्रेजी रिटर्न्स नहीं मिल रहे अनटिल अनलेस आपके इंडिविजुअल स्टॉक्स बहुत क्रेजी हों। मैं हमेशा से कहते रहता हूँ, डाइवर्सिफाई ज़्यादा मत करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर देंगे तो आपको उतना रिटर्न्स नहीं मिलेगी जो यूएस इंडिविजुअल इंडियन स्टॉक मार्केट्स में। अगर इंडियन स्टॉक मार्केट्स में अगर आपने 50 शेयर अपने पोर्टफोलियो में रख लिए तो आप भूल जाओ, आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो 50 शेयर्स सब कुछ बढ़ेंगे लेकिन आपका एवरेज रिटर्न बहुत कम आएगा। तो उस हिसाब से इन्वेस्ट करो, 10 से 15 शेयर उठाओ और 10 से 15 शेयर में बहुत स्ट्रांगली इन्वेस्ट करो, मतलब कि अच्छे से इन्वेस्ट करो, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करो, जिससे कि अगर उसमें 1-2 शेयर भी आपके 10 गुने हो गए, 15 गुने हो गए, तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। वीनस रेमेडीज एक शेयर है जो मैंने अभी रिसेंटली रिकमेंड किया था, 435 रुपये पर अराउंड 1 से 1.5 साल पहले अपने लिए मैंने इन्वेस्टमेंट किया था उसमें, और वो इन्वेस्टमेंट मेरा अभी करंटली 1800 रुपये चल रहा है। 1 साल में पैसा 3 गुना। तो वो बहुत अच्छे, बहुत कम शेयर्स होते हैं जो आपको ऐसे मिलते हैं, लेकिन इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट इस तरह करना चाहिए और इंडिविजुअली कुछ हैवी शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए रादर देन डाइवर्सिफाइंग इनटू 100 थिंग्स। अगर आप इतना डाइवर्सिफाई करोगे, सेफ्टी रखो, लेकिन बहुत डाइवर्सिफिकेशन आपका पूरा पोर्टफोलियो सेफ बना देता है। तो इसलिए इतनी सेफ्टी रखकर भी आपका पैसा ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला और आपको अल्फा आप कभी भी जनरेट नहीं कर पाओगे। सो ये मेरा एक इंडियन इकोनॉमी पर ओवरव्यू था।